गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास। तो आज फिर से हम लोग नरेशन करने जा रहे हैं। नरेशन जो कि बेसिक आप लोगों को शुरुआत से मैं फिर से पढ़ाऊंगा मैं। तो नरेशन तो अंग्रेजी में बोलने और लिखने के दो तरीके हैं। अंग्रेजी में बोलने और लिखने के दो तरीके हैं। एक तो होता है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच किसी के कथन को उसी के शब्दों में रख दिया जाता है, तब हम उसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, तब वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच, किसी के कथन को उसी के शब्दों में न कहकर उसके आशय या सारांश को अपने शब्दों में व्यक्त किया जाता है, तब वह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। तो हम आगे देख लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच का प्रयोग करने पर हम किसी के कथन को इन्वर्टेड कॉमास, तो ये जो चिन्ह है ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर किसी के द्वारा कही गई बात को हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में रखते हैं, भीतर में रखते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग नहीं होता है। जैसे तो यहाँ हम देख पा रहे हैं उदाहरण के लिए, पहला राम सेड टू मोहन, राम ने मोहन से कहा। तो ये हो गया, इसमें दो भाग है, डायरेक्ट स्पीच है और इसमें जो है दो भाग है। फिर अगला है आई शल हेल्प यू, आई शल हेल्प यू। तो इस भाग को इसको अनोटेशन करके बता देता हूँ। पहला जो भाग है, कल भी मैंने बताया था इसको कि पहला जो भाग है उसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, जो कि हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं उसको फिर से। तो ये वाला भाग जो होता है इसको कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब, जो कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर में होता है, उसको कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में ये इन्वर्टेड कॉमा है आई शैल हेल्प यू, इसको कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। तो दो भाग है, पहला तो रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। तो ये दो भाग हैं और किसी भी डायरेक्ट स्पीच में ये दो भाग होते हैं। तो आगे हम देखते हैं इसको किस तरह से बदली किया जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो सेड है तो उसको टोल्ड में बदल दिया जाता है। जब इसके बाद में रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, उसके बाद में यहाँ पर ऑब्जेक्ट है मोहन, मोहन क्या है, ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट आता है तो उसको टोल्ड में बदली के कर दिया जाता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो हम उसको वैसे ही रहने देते हैं, बदली नहीं करते हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट मोहन आया है इसलिए यहाँ राम टोल्ड, सेड को हम लोग बदल दिए टोल्ड में, राम टोल्ड मोहन। फिर इन असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, उसको हटाने के लिए हम लोग यहाँ का क्या लिख दिए, दैट लिख दिए, दैट का प्रयोग किए हैं। फिर यहाँ ही वुड हेल्प हिम, ही वुड हेल्प हिम। तो इस तरह से हम लोग देख लिए इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास यहाँ भी हट गया है। फिर आगे देख लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या, जैसे कि मैं अभी बता रहा था ये रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर एक वाक्य रहता है जिसको जिसके वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ही सेड आई एम रेडी, यहाँ सेड रिपोर्टिंग वर्ब है। तो यहाँ पर ही सेड जो है ये इन्वर्टेड कॉमास के कहाँ है, बाहर में है। ही सेड रिपोर्टिंग वर्ब है जो कि इन्वर्टेड कॉमास आई एम रेडी इसके बाहर में है, और इसलिए इसी को बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। और आगे देखते हैं हम लोग रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमास के भीतर जो वाक्य रहता है, इन्वर्टेड कॉमास के भीतर जो वाक्य रहता है उसको कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ उदाहरण के लिए ही सेड, उसने कहा, ये तो क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब है ये वाला भाग। और यहाँ आई एम रेडी क्या है, ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में है और यही क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। आई एम रेडी रिपोर्टेड स्पीच है। फिर सी वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कॉमास के भीतर जो वाक्य रहता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं और उसमें प्रयुक्त वर्ब को वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। He said, I am ready। तो यहाँ पर ये तो हो गया रिपोर्टिंग वर्ब और ये हो गया आई एम रेडी रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ जो अम है, ये जो अम है ये क्या है, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच है। तो ये सभी हमको काम आने वाला है आगे हम लोग जब पढ़ेंगे, और इसीलिए आप सबको ये जो कुछ परिभाषित शब्द है इसको अच्छी तरह से जान लेना है। फिर आगे हम देखते हैं
जनरल रूल्स, कुछ सामान्य नियम हम देख लेते हैं। पहला, सेंस ऑफ पर्सन, पहला तो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदली करने के लिए सबसे पहले तो है पर्सन को बदली करना पड़ता है कि पर्सन कैसे बदलता है, उसको हम लोग देखेंगे। फिर दूसरा में सेंस ऑफ टेंस, फिर टेंस किस तरह से बदली होता है उसको देखेंगे। और फिर सेंस ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंस ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच वो कैसे बदली होता है इसको देखेंगे। तो ये तीनों ही हम देखने जा रहे हैं। तो पहले देख लेते हैं अभी सेंस ऑफ पर्सन, सेंस ऑफ पर्सन किस तरह से वो बदलता है। पढ़ लिए थे हम लोग, लेकिन आपके लिए एक रिवीजन हो जा रहा है आज भी। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलने पर इन्वर्टेड कॉमास के भीतर जितने पर्सन, जैसे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन रहते हैं, वे इस नियम के अनुसार बदल जाते हैं। जैसे पहला, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो इन्वर्टेड कॉमास में अगर कोई वहां पर सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन का, फर्स्ट पर्सन में यदि यदि है तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदली होता है। अगर सेकंड पर्सन में है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदली होता है। और थर्ड पर्सन में है तो नो चेंज, बदली नहीं होता है। तो इसको मैं उदाहरण से भी अभी समझाने वाला हूं मैं। तो इसके लिए सूत्र को ध्यान में रखें, SON, जिसे आप सन फॉर्मूला भी कहते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं। SON फर्स्ट पर्सन में रहता है, यहाँ एक का अर्थ है फर्स्ट पर्सन में रहने से सब्जेक्ट के अनुसार वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। फर्स्ट पर्सन में रहने से रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन में रहने से रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में रहने से नो सेंस, बदली नहीं होता है। तो आगे देखते हैं। यहाँ वन का अर्थ है फर्स्ट पर्सन, तो यहाँ मैंने जो डायग्राम दिया हुआ है 1 2 3, तो एक का अर्थ है फर्स्ट पर्सन, दो का अर्थ है सेकंड पर्सन और तीन का अर्थ है थर्ड पर्सन, और एस का अर्थ है सब्जेक्ट, ओ का अर्थ है ऑब्जेक्ट और एन का अर्थ है नन या नो सेंस। तो ये सूत्र आपको बहुत काम आने वाला है, आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदली कैसे किया जाता है अगर आप इस सूत्र को ध्यान में रखते हैं तो। तो आगे देखते हैं, अर्थात फर्स्ट पर्सन रहने से क्या होता है, सब्जेक्ट के अनुसार, ये इन्वर्टेड कॉमास के बाद अंदर की बात कही जा रही है ना। फर्स्ट पर्सन में रहने से सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सेकंड पर्सन में रहने से ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में रहने से नो सेंस। पॉइंट्स टू रिमेंबर, तो क्या क्या हम लोग याद करेंगे जब वाक्य को बदली करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, नो सेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो टेंस बदली नहीं होता है बोला जा रहा है, टेंस के बारे में बोला जा रहा है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो पहला भाग है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस या तो फ्यूचर टेंस में है तो उस तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदली नहीं होता है। तो इसको याद करना। फिर दूसरा, व्हेन इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमास, और अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस मतलब अफर्मेटिव वाक्य है या तो नेगेटिव वाक्य है, सकारात्मक या तो नकारात्मक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य सब नहीं है ना, केवल नकारात्मक और सकारात्मक वाक्य है, तो हम लोग दैट का प्रयोग करके इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। असर्टिव सेंटेंस होने से दैट का प्रयोग किया जाता है। आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद मान लो से आता है, सेस आता है, सेड आता है, देयर इज ऑब्जेक्ट, मतलब इन सब के बाद से सेड के बाद कुछ ऑब्जेक्ट आ जाता है, देन इनडायरेक्ट स्पीच, तब उस स्थिति में इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग क्या कर देते हैं, उसको बदल देते हैं टेल, या तो से है तो टेल में, सेस है तो टेल्स में, और पास्ट टेंस है तो टोल्ड में बदल देते हैं। इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट देन डोंट चेंज इन द रिपोर्टिंग वर्ब, और अगर इनके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम लोग उस वर्ब को, रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग बदली नहीं करते हैं। तो यहाँ ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, ये जो चार्ट देख पा रहे हैं इसी के अनुसार बदली होगा। फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन, तो यहाँ पर्सन है, नॉमिनेटिव केस है, पॉसेसिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो फर्स्ट पर्सन में देखो नॉमिनेटिव केस क्या होता है, आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन में है। फिर इसका पॉसेसिव केस होता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव में माई, आवर, और पॉसेसिव प्रोनाउन में होता है माइन, आवर्स, और इसका आई का ऑब्जेक्ट होता है मी और वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, ऑब्जेक्टिव केस।
तो इसको हमको अच्छी तरह से ये चार्ट को हमको याद रखना है। सेकेंड पर्सन यू होता है नॉमिनेटिव केस, पॉसेसिव केस में तो योर होता है और पॉसेसिव प्रोनाउन में योर्स होता है। पॉसेसिव एडजेक्टिव योर, पॉसेसिव प्रोनाउन योर्स, ऑब्जेक्टिव केस इसका यू ही होता है। उसी तरह से थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, ही का हिस में बदल जाता है पॉसेसिव एडजेक्टिव में और पॉसेसिव प्रोनाउन में भी हिस में, और इसका ऑब्जेक्ट होता है हिम। सी का हर में पॉसेसिव एडजेक्टिव हर, पॉसेसिव प्रोनाउन हर्स और ऑब्जेक्टिव केस हर। इट का इट्स में, और यहाँ तो बदली नहीं होता है पॉसेसिव प्रोनाउन में, और ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, इट होता है। दे का पॉसेसिव एडजेक्टिव देर होता है, पॉसेसिव प्रोनाउन देर्स होता है और ऑब्जेक्टिव केस उसका ऑब्जेक्ट हो जाता है देम, दे का देम हो जाता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है, आपको बहुत काम आने वाला है ये जो चार्ट है। तो इसको आप अच्छी तरह से इसको अगर आप देख लेंगे तो इसका जो एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब हम बदली करेंगे तो आपको किसी भी तरह की समस्या आने वाली नहीं है। तो आगे हम देखते हैं आगे। तो इसके अनुसार, तो अभी इसको मैं समझा रहा हूँ, इस नियम को यहाँ हमने लिख देखा था, कुछ पॉइंट्स टू रिमेम्बर, इसको बता दे रहा हूँ। इसके अनुसार इन्वर्टेड कॉमास के भीतर जो फर्स्ट पर्सन है ना, इन्वर्टेड कॉमास के भीतर, इन्वर्टेड कॉमास मतलब क्या बोलेंगे उसको, रिपोर्टेड स्पीच के भीतर अगर आई होता है, मैं होता है, वी, आवर, मी, अस रहता है, ये सभी रहता है फर्स्ट पर्सन का, ये सभी चीजें रहता है वहां पर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। तो देखो यहाँ पर राम सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, तो ये है डायरेक्ट स्पीच, राम सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। तो यहाँ में जानबूझ करके ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसको कहा जाता है क्या, रिपोर्टिंग वर्ब। इसको मैं प्रेजेंट टेंस या तो फ्यूचर टेंस में, मतलब ये प्रेजेंट टेंस में लिया हूँ जानबूझ करके, ताकि यहाँ टेंस बदली ना हो और आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं राम सेज टू मी कौन सा टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है, और इसलिए इसका टेंस इधर बदली नहीं हुआ है, नीचे भी उसी टेंस में है। आई एम योर फ्रेंड कौन सा टेंस है, आई एम योर फ्रेंड, आई एम जो होता है कंटिन्यूअस टेंस का ये हेल्पिंग वर्ब है, तो प्रेजेंट टेंस में है, तो प्रेजेंट टेंस में ही रखे हैं रिपोर्टिंग इनडायरेक्ट स्पीच में भी। तो यहाँ देख लेते हैं, इसको बोला गया है फर्स्ट पर्सन में, इन्वर्टेड कॉमास के भीतर जो फर्स्ट पर्सन, यहाँ पर क्या है, आई है, यहाँ पर आई है और योर भी है, ये दो चीजें हैं। तो वो किस तरह से बदली होता है उसको हम लोग अभी देखने जा रहे हैं, किस तरह से वो बदली होता है। एक मिनट। तो यहाँ पर आप देखो राम सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, तो यहाँ जो आई है फर्स्ट पर्सन है, ये आई जो है कौन सा, फर्स्ट पर्सन है ये आई। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है, ये है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, राम है। अगर राम के बदले में हम लोग प्रोनाउन प्रयोग करेंगे तो क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे, है ना, ही लिखेंगे। तो ही सेज टू मी, या राम के बदले में ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है। तो इस यहाँ पर आई जो है इसके अनुसार बदली होगा, ही के अनुसार बदल जाएगा। तो यहाँ देखो राम, यहाँ सेज था, इसके बाद में ऑब्जेक्ट है टू मी, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसीलिए हम इसको बदल दिए, सेज था उसको क्या में बदल दिए, टेल्स में बदल दिए। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी नहीं रहता, ये मी नहीं रहता, तो हम इस टेल्स को राम सेज ही रहता, राम सेज, हम टेल्स में बदली नहीं करते। तो यहाँ ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, इसलिए राम टेल्स बदल दिए उसको, टेल्स मी, टू हट जाता है, राम टेल्स मी। फिर यहाँ दैट लगाए, क्यों दैट लगाए, क्योंकि ये जो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, वो क्या है, असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए यहाँ दैट लगाए हैं। फिर यहाँ आई क्या में बदली हो रहा है, राम के अनुसार बदली हो जा रहा है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार ये बदली हो गया, आई ही में बदली हो गया। ये तो फर्स्ट पर्सन है, और ये योर क्या है, सेकेंड पर्सन है योर, सेकेंड पर्सन है योर। तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदली होगा, है ना, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदली होगा। तो यहाँ मी, मी का ये कौन सा, योर जो है कौन सा प्रोनाउन में है, कौन सा प्रोनाउन में है योर, यहाँ चार्ट देख लो, यहाँ पर देखो योर कहाँ पर है, ये योर जो है पॉसेसिव एडजेक्टिव में है, पॉसेसिव एडजेक्टिव में यहाँ पर ये योर देख पा रहे हो। तो इसी का हम लोग देखेंगे, फर्स्ट पर्सन में क्या हो जाता है, माई हो जाता है, फर्स्ट पर्सन में
माई हो जाता है, तो उसके हिसाब से यहाँ बदली होगा। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं माई योर जो है क्या में बदल गया ऑब्जेक्ट के अनुसार, ये मी के अनुसार ही रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी है, तो इसके अनुसार कौन बदली हो रहा है, योर बदली हो रहा है। और मी का जो पॉसेसिव एडजेक्टिव है वो क्या होता है, मैं होता है। पॉसेसिव एडजेक्टिव मैं होता है। तो राम टेल्स मी दैट ही इज माय फ्रेंड। यहाँ टेंस बदली नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है। तो इतना तो आपको स्पष्ट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि इन्वर्टेड कॉमास के भीतर सेकंड पर्सन यू योर रहे तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। जैसे यहाँ पर देखो, रिपोर्टिंग वर्ब के इन्वर्टेड कॉमास के भीतर बोल रहा है, तो ये इन्वर्टेड कॉमास के भीतर क्या है, यू और मैं है। तो ये कैसे बदली होगा, तो यू क्या है, सेकंड पर्सन है, और मैं क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो सेकंड पर्सन है यू, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार मी के अनुसार बदली होगा। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदली होता है। तो ये भी यू क्या में बदल जाएगा, आई में बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाता है, आई हो जाता है। और यहाँ मैं फर्स्ट पर्सन में है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, राम के अनुसार बदली हो जाएगा, है ना। राम का अगर मैं उसका पॉसेसिव एडजेक्टिव देखेंगे तो हिस है। पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या है, हिस है। मैं का हिस, तो यहाँ हिस में हो गया। राम टेल्स मी दैट आई, यू जो हो गया वो आई में बदल गया, आई एम, यहाँ पर मैं जो है बदल गया सब्जेक्ट के अनुसार, राम के अनुसार, तो हिज फ्रेंड। राम टेल्स मी दैट आई एम हिज फ्रेंड, इस तरह से बदली हो रहा है। फिर आगे देखो, यदि इन्वर्टेड कॉमास के भीतर थर्ड पर्सन, यदि इस इन्वर्टेड कॉमा के भीतर ही सी इट दे रहे तो बदली नहीं होता है, ज्यों का त्यों रहता है, बदली नहीं करते, उसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए राम से राम सेज टू मी, यहाँ सॉरी यहाँ पर टू होना था, है ना, यहाँ लिख देते हैं टू। राम सेज टू मी ही विल डू हिज वर्क, राम सेज टू मी ही विल डू हिज वर्क। तो यहाँ पर ही और हिज क्या है, थर्ड पर्सन का है, ये ही और हिज आया है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो ये बदली नहीं होगा। अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर थर्ड पर्सन रहता है तो वो बदली नहीं होता है। ही भी थर्ड पर्सन है और हिज भी थर्ड पर्सन है, तो बदली नहीं होगा। तो राम टेल्स मी, सेज टू को बदली कर दिए टेल्स में, राम टेल्स मी, इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि असर्टिव सेंटेंसेस या उसको हटाने के लिए दैट का प्रयोग किए। राम टेल्स मी दैट ही विल डू हिज वर्क, ही विल डू हिज वर्क, कि वह अपना, ही विल डू हिज वर्क, अपना काम करेगा वो। स्पष्ट हो गया होगा। तो कुछ और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं यहाँ आगे, इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो राम सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, देखो राम सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, इसको बदली कर देंगे, राम टेल्स मी, सेज टू बदली हो जा रहा है टेल्स मी। कब बदली होता है, जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट रहता है, तो ऑब्जेक्ट मी है और इसीलिए इसको टेल्स में बदल दिया, राम टेल्स मी। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं रहता, केवल राम सेज बोल रहता, तो उसको राम सेज ही लिखते हैं यहाँ। तो राम टेल्स मी दैट, असर्टिव सेंटेंस है, उसको हटाने के लिए हम लोग इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग किए, असर्टिव सेंटेंस है इसलिए दैट। फिर यहाँ फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदल गया है, ही, टेंस तो बदले नहीं हुआ है, प्रेजेंट टेंस में है, ही इज। योर को हम लोग ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल दिए, मैं, ही इज माय फ्रेंड। फिर यहाँ सीता सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, तो सीता सेज टू मी, देखो वही वाक्य है, केवल यहाँ राम के जगह सीता लगा दिए, बाकी वही है, लेकिन किस तरह से बदली हो रहा है, देखो सीता, तो फर्स्ट पर्सन आई क्या में बदली हो रहा है, सीता के अनुसार। सीता क्या है, लड़की है, इसलिए सी का प्रयोग करेंगे। यहाँ तो राम लड़का था इसलिए ही का प्रयोग किए थे यहाँ, लेकिन सीता लड़की है इसलिए सी का प्रयोग करेंगे। और योर बदली हो जाएगा मी के अनुसार, है ना, योर बदली हो जाएगा ये ऑब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि योर क्या है, सेकंड पर्सन में है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदली हो जाएगा। तो यहाँ माय फ्रेंड, सीता टेल्स मी दैट सी इज माय फ्रेंड। फिर आगे देखो, राम सेज टू सीता, अभी राम जो है सीता से बोल रहा है, राम सेज टू सीता आई एम योर फ्रेंड, तो राम टेल्स ऑब्जेक्ट है इसलिए राम टेल्स सीता दैट। यहाँ पर देखो आई है वो सब फर्स्ट पर्सन में है इसलिए सब्जेक्ट के अनुसार बदली हो गया, ही हो गया यहाँ। फिर इज, टेंस तो बदली नहीं हुआ है,
योर सीता के अनुसार बदली हो रहा है। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट सीता है, तो ये जो योर है वो बदली हो जा रहा है, इस सीता के अनुसार बदली हो जा रहा है, सीता के अनुसार, इसलिए हर बोला गया है, हर फ्रेंड। तो राम टेल्स सीता दैट ही इज हर फ्रेंड। चौथा, सीता सेज टू राम, अभी लड़की बोल रही है, सीता कहती है किससे, राम से, आई एम योर फ्रेंड, बस वही है, लेकिन हम किस तरह से बदली हो रहा है उसको आप यहाँ पर स्पष्ट देख पा रहे हैं। सीता टेल्स राम दैट, देखो आई यहाँ पर क्या हो गया, अभी सी में बदल गया, सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन में है, सी में बदल गया, सी इज, फिर यहाँ योर था, योर में यहाँ पर क्या है, राम है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार योर हिज में बदली हो गया, हिज फ्रेंड। सीता टेल्स राम दैट सी इज हिज फ्रेंड। तो इस तरह से ये बदली होता है। तो अभी क्या देखे हम लोग, पर्सन का किस तरह से चेंज होता है। अभी देख दूसरा आगे हम लोग चेंज ऑफ टेंस, टेंस कैसे बदलता है उसको हम लोग अब देखते हैं। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या तो फ्यूचर टेंस में रहता है, तब इनडायरेक्ट स्पीच में कहीं भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये तो याद रखना पड़ेगा। जैसे कि अभी तक हम लोग देखे, ये रिपोर्टिंग वर्ब था, यहाँ पर सीता सेज टू राम, ये क्या था, रिपोर्टिंग वर्ब था, और सॉरी, सीता सेज टू राम, ये रिपोर्टिंग, सीता सेज टू राम, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये कौन सा टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है। तो ये प्रेजेंट टेंस में, और ये अगर फ्यूचर टेंस में हो, तो इन्वर्टेड कॉमास का अंदर का जो टेंस है वो बदली नहीं होता है। यहाँ पर जो टेंस में है, इनडायरेक्ट स्पीच में हम बदली करते समय उसी टेंस में उसको रख देते हैं, तो इसी को बोला गया है, बदली परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है, तब इन्वर्टेड कॉमास के भीतर प्रयुक्त टेंस में परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन कुछ इस प्रकार से होता है। तो कैसे परिवर्तन होता है, मान लो यहाँ पर ये सीता सेज टू राम की जगह सीता सेड टू राम है ना, सीता सेड टू राम होता तो इधर का टेंस बदली हो जाता। अगर ये कौन सा टेंस में है तो उसके अनुसार कैसे बदली होता है, देखो अगर वो सिंपल प्रेजेंट में रहता है ना, सिंपल प्रेजेंट में है, तो बदली हो जाएगा क्या टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में, जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदली हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट बदली हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा, इस तरह से उसका बदली होगा। फिर सिंपल पास्ट टेंस बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, इसको आपको याद करना है। पास्ट परफेक्ट रहेगा तो नो चेंज ऑफ टेंस, चेंज परिवर्तन नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, नो चेंज ऑफ टेंस, नो चेंज ऑफ टेंस। तो अगर पास्ट परफेक्ट या तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा, तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का टेंस जो है वो उसमें बदली नहीं होगा, वही रहेगा। फिर आगे देखते हैं मोडाल्स। तो मोडाल्स भी जो कि एक हेल्पिंग वर्ब ही है, सहायक क्रिया है, वो किस तरह से बदली होता है। अगर शल और विल रहेगा तो शुड और वुड में बदल जाता है। कैन है वो कुड में बदली हो जाता है। मे माइट में बदल जाता है। और इज आर ये सभी वॉज या वेयर में बदल जाते हैं, वॉज या वेयर में। फिर हैव और हैज है तो हैड में बदल जाता है। और वॉज वेयर है तो वॉज और वेयर हैड बीन में बदल जाता है। हैड टू प्लस क्रिया का पहला रूप V1 मतलब क्रिया का पहला रूप बदल जाता है। हैड टू प्लस क्रिया का पहला रूप में बदल जाता है। कुड शुड वुड माइट ये सभी रहता है तो डज नॉट चेंज मतलब नहीं बदलता है। फिर उदाहरण कुछ देख लेते हैं हम लोग। ही सेड टू मी, देखो यहाँ पर ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है सिंपल पास्ट टेंस में है, ही सेड टू मी। तो अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में ये रहता तो इधर का टेंस बदली नहीं होता, लेकिन ये पास्ट टेंस में है इसलिए ये बदली हो जाएगा। आई एम योर फ्रेंड वो बदली होगा, क्या टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है। प्रेजेंट टेंस क्या में बदली होता है, पास्ट टेंस में बदल जाता है। तो यहाँ देखो ही टोल्ड ऑब्जेक्ट है, मी है यहाँ, इसलिए सेड को बदली कर दिए हम लोग, ही टोल्ड मी। असर्टिव सेंटेंस है इसलिए दैट लगाया इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए। फिर यहाँ सब्जेक्ट जो है आई, सब्जेक्ट के अनुसार बदली हो गया, ये पर्सन फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदली हो गया, तो यहाँ ही लिख दिए। फिर यहाँ वॉज, देखो ये टेंस जो है प्रेजेंट टेंस में था, यहाँ पास्ट टेंस में बदल गया, ही वॉज माई फ्रेंड। तो उसी तरह से यहाँ सी सेड टू मी आई एम टू हेल्प यू, तो देखो यहाँ सी सेड टू मी आई एम टू हेल्प यू। सी टोल्ड मी
दैट, सी सब्जेक्ट के अनुसार बदली हो गया यहाँ, सी वॉज, अम को हम लोग बदली कर दिए क्या में, वॉज में बदल दिए। टू हेल्प मी, यू बदली हो गया ऑब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि क्या है सेकेंड पर्सन है यू, तो इस ऑब्जेक्ट के अनुसार बदली हो गया मी। मोहन सेड टू हर आई लव यू, तो मोहन सेड टू हर, मोहन टोल्ड हर, मोहन सेड को हम लोग बदल दिए टोल्ड में, क्योंकि यहाँ हर क्या है ऑब्जेक्ट है। मोहन टोल्ड हर, असर्टिव सेंटेंसेस लिए इन्वर्टेड कॉमा को दैट लगा के हटा दिए, दैट आई जो है सब्जेक्ट के मोहन के अनुसार बदली हो गया ही। फिर लव, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस में बदल गया। ही लव्ड यू, यू जो है इसके अनुसार बदल गया, यू सेकेंड पर्सन है जो कि ऑब्जेक्ट के अनुसार बदली होता है, पर में बदल गया। फिर चौथा देखते हैं, he said to me I can defeat you, he told me that, देखो कैन बदली हो गया क्या में, कुड में, मॉडल है ये, कैन जो है बदली हो गया कुड में, he could defeat me, ये बदली हुआ है, इसलिए तीसरा रूप में ये नहीं होगा, डिफीट नहीं होगा, ये कुड, कैन जो है कुड में बदली हो गया, कुड मी, यू जो है इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार सेकेंड पर्सन है ये, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ बदली हो गया। फिर यहाँ भी कुछ एक्सेप्शन, कुछ अपवाद है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना यार, मतलब कुछ सच्चाई होती है उसमें कैसे ये बदली नहीं होता है। अभी हमने देखा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब पास्ट टेंस में बदल जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब पास्ट टेंस में बदल जाता है। और इस नियम का एक अपवाद भी है जो बहुत महत्वपूर्ण है, यदि इन्वर्टेड कॉमास के भीतर कोई ऐसा कथन हो जिससे आदत या चिंतन, सत्य या सिद्धांत, आदत या चिंतन, सत्य या सिद्धांत, जैसे हैबिचुअल और यूनिवर्सल ट्रूथ और प्रिंसिपल का बोध हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट में रहने पर भी रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस नहीं बदलता है। मतलब कुछ रोजाना जिसे हम प्रतिदिन वही काम करते हैं, एक आदत सा काम है, या तो कुछ सार्वभौमिक सत्य हो जिसको सब लोग मानते हैं, तो वैसे वाक्य रहता है तो वो बदली नहीं होता है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो तब भी रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है वो नहीं बदलता है। उदाहरण देख लेते हैं, द टीचर सेड, तो देखो ये पास्ट टेंस में है द टीचर सेड, लेकिन नियम के अनुसार इधर का बदली होना चाहिए, द अर्थ इज राउंड, क्योंकि ये कौन सा टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है, बदली होना चाहिए नियम था इसको पास्ट टेंस में होना चाहिए, लेकिन यहाँ बदली नहीं किए हैं, क्योंकि ये सत्य चीज है कि पृथ्वी क्या है, गोल है, चपटा नहीं है ना, पृथ्वी गोल है और हमेशा गोल ही रहेगा। अगर हम इसको बदल देते हैं तो द अर्थ वॉज राउंड, पृथ्वी गोल था बोलते हैं, तो मतलब हो उसका अर्थ हम लोग नकार रहे हैं कि पृथ्वी पहले क्या, मतलब अभी क्या हो गया है, बदल गया है, चपटा हो गया है, पहले गोल था अभी बदल गया है, अभी चपटा हो गया है, इस तरह की बात हो जाएगी। तो इसीलिए इसको हम लोग बदली नहीं की, इस टेंस को हम लोग बदली नहीं किए, जस्ट का तस हम लोग लिख दिए। द टीचर सेड, यहाँ देखो सेड ही लगाए हैं, टोल्ड नहीं लगाए, क्यों, क्योंकि सेड के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए द टीचर सेड केवल लिखे हैं। अगर यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट रहता तो द टीचर टोल्ड हो जाता, तो द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड, अर्थ वॉज राउंड नहीं हुआ, लेकिन द अर्थ इज राउंड, क्योंकि ये सार्वभौमिक क्या है, सत्य है, सही है। फिर आगे देखते हैं हम लोग और कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, उसने कहा कि ईमानदारी ही सबसे बड़ा पॉलिसी है, बेस्ट सबसे अच्छा पॉलिसी है, मतलब ये क्या है, सिद्धांत है जो कि नहीं बदली होगा। He said that honesty is the best policy, तो यहाँ भी टेंस बदली नहीं किए हैं, यहाँ भी is था, यहाँ भी इनडायरेक्ट स्पीच में क्या है, is है। फिर आगे देखो, he said work is worship, ये भी क्या है, एक सिद्धांत है, उसने कहा कि काम ही क्या है, पूजा है, कर्म ही पूजा है, तो he said that work is worship, मतलब एक तरह का वो भी सिद्धांत है। फिर यहाँ देखो, he said 2 and 2 is 4, 2 और 2 मिलाकर के 4 होता है, उसने कहा 2 और 2 मिला के कितना होता है, 4 होता है, तो सत्य है, तो ये बदली नहीं होगा, इसका टेंस बदली नहीं होगा, क्योंकि ये सार्वभौमिक सत्य है, सबके द्वारा वो स्वीकार किया गया। फिर आगे देखते हैं, सेंस ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो सेंस दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का कैसे बदली होता है। अभी तक तो हम लोग पर्सन ऑफ सेंस, पर्सन कैसे बदलता है उसको देख लिए, टेंस कैसे बदलता है उसको देख लिए, और अभी दूसरा चीज और भी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच वो कैसे बदली होता है। जैसे यहाँ थर्ड, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तब रिपोर्टेड स्पीच के केवल वर्ब का टेंस नहीं बदलता, वरन रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास के भीतर जितने भी निकटता सूचक शब्द रहते हैं
ये सब के सब दूरी सूचक शब्दों में बदल जाते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के केवल वर्ब का टेंस नहीं बदलता, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के कॉमास के भीतर ये सभी भी रहता है। ये भी कैसे बदल जाता है देखो, डायरेक्ट स्पीच में अगर दिस है ना, डायरेक्ट स्पीच में, और अगर उसको इनडायरेक्ट में हम बदल रहे हैं तो वो क्या में बदल जाता है, दैट में। दिस का दैट में बदल जाता है, दीज का दोज में, हियर का देर में। मतलब ये तो नजदीक वाला था, नजदीक का संबंध बता रहा था ये, लेकिन इधर दूरी का संबंध हो जा रहा है। ये निकटता का संबंध बता रहा था, अभी हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में बदल रहे हैं तो उसको दूरी सूचक शब्द में बदल दे रहे हैं, दूरी सूचक शब्द में। तो हियर का देर हो गया, हेंस का देंस हो गया, नाउ का देन हो गया, दस का सो, टुडे का दैट डे, यस्टरडे का द डे बिफोर और द प्रीवियस डे, द डे बिफोर यस्टरडे का 2 days बिफोर, टुमारो का द नेक्स्ट डे या तो द फॉलोइंग डे, द डेट आफ्टर टुमारो मतलब इन 2 days टाइम, नेक्स्ट वीक या ईयर एक्सेट्रा को द फॉलोइंग वीक और ईयर में बदल देंगे। लास्ट वीक और ईयर को द प्रीवियस वीक और ईयर, जो बीत चुका है उसको प्रीवियस में और जो आने वाला है उसको फॉलोइंग में बदली करते हैं। ईयर अगो, ईयर बिफोर, द प्रीवियस ईयर, और अगर कम है तो वो क्या में बदल जाता है, वो में बदल जाता है। तो ये सबको हमको याद करना पड़ेगा, और ये सब छोटी छोटी चीजें जो कि थोड़ा सा भी त्रुटि हो जाने से जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में हमको नंबर नहीं मिल पाता है। तो आगे देखो, ये सभी तो अभी हम लोग खत्म कर लिए, जो 3 जनरल रूल्स था, सामान्य नियम था, हम लोग खत्म कर लिए। अब आगे देखते हैं, अभी तक असर्टिव सेंटेंस के बारे में देख रहे थे, और असर्टिव सेंटेंस है तो इन्वर्टेड कॉमास को दैट लगा करके हम लोग हटा रहे थे। अभी अगला अगला देखो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर रिपोर्टेड स्पीच में इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य आता है तो उसको हम कैसे बदली करेंगे। चेंज रिपोर्टिंग वर्ब टू आस्क। देखो, रिपोर्टिंग वर्ब में जो वर्ब होता है उसको क्या में बदल देना है, आस्क में बदल देना है पहला तो। फिर दूसरा, डोंट यूज दैट इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कॉमास। अभी तक तो असर्टिव सेंटेंस रहता था और उसके लिए हम लोग क्या यूज करते थे, दैट यूज करते थे और इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते थे। लेकिन अभी बोल रहा है कि हम लोग दैट का प्रयोग नहीं करें इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए। इफ सेंटेंस बिगिंस विथ क्वेश्चन वर्ड, अगर वाक्य रिपोर्टेड स्पीच में कुछ प्रश्नवाचक वाक्य इस तरह से शुरू होता है, WS से, जैसे व्हेन से शुरू होता है, व्हाट से, व्हाई से, वेयर से, हु, विच, हाउ, हाउ मच, इन इन सभी शब्दों से शुरू होता है, देन डोंट चेंज द क्वेश्चन वर्ड। तो हमको इसको रखना है, हमको बदली नहीं करना है, इसको वैसे जैसे के तैसे रख देना है। व्हेन से शुरू हो रहा है तो व्हेन को ही लगा देना है। फिर आगे, इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स विथ हेल्पिंग वर्ब, और अगर वाक्य इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है वो हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया से शुरू होता है, जैसे कि इज से शुरू होता है या आर से या डू से शुरू होता है प्रश्नवाचक वाक्य, देन इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कॉमास यूज इफ और वेदर। तो हम उस समय क्या प्रयोग करेंगे, इफ का प्रयोग करेंगे या तो वेदर का प्रयोग करेंगे। says interrogative sentence to assertive sentence। interrogative sentence मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में, जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग बदल रहे होते हैं तो क्या करेंगे, हम लोग कैसे करेंगे, तो उसको प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं रखना है, इनडायरेक्ट में उसको असर्टिव वाक्य में रखना है, सकारात्मक वाक्य में उसको रखना है हमको। उदाहरण देखेंगे तो हमको और अच्छे से समझ में आएगा। He said to me, आर यू इल। तो देखो, ही सेड टू मी, यहाँ क्या है, ये आर यू, WH से शुरू नहीं हो रहा है, उसको भी देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया से ये प्रश्न शुरू हो रहा है, आर यू इल, क्या तुम बीमार हो, ऐसा पूछा जा रहा है। मतलब आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। जहां पर हेल्पिंग वर्ब शुरू होता है तो वहां पर किस तरह का प्रयोग करते हैं, देखो, ही आस्क्ड मी। क्यों आस्क्ड मी लिखे, क्यों सेड मी नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ सेड के बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, इसीलिए यहाँ पर सेड को क्या में बदल दिए, आस्क्ड में। और यहाँ पर मैं बोला गया था कि चेंज रिपोर्टिंग वर्ब टू आस्क, तो रिपोर्टिंग वर्ब को क्या में बदल दिए, आस्क्ड में। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है इसलिए क्या लगा दिए, इफ लगा दिए, दैट का प्रयोग नहीं किए हैं यहाँ। देखो, दैट अभी हट गया है, आर है, और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए क्या प्रयोग किए हैं, इफ को प्रयोग किए हैं। फिर इफ वॉज आई इल ने लगा दिए, इफ वॉज आई इल ऐसे नहीं लिखे क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य है, लेकिन हम इसको असर्टिव वाक्य में बदली करना है, इसलिए इफ के बाद पहले आई को लिखे, उसके बाद में वॉज इल को लिखे। नहीं तो अगर इसको प्रश्नवाचक वाक्य बनाते तो इफ वॉज आई इल हो जाता, तो ऐसे नहीं करना है, लेकिन
असर्टिव वाक्य में रखना है, इनडायरेक्ट में। फिर आगे देखते हैं, शी सेड टू मी, डू यू लव मी? शी आस्क्ड, देखो यहाँ फिर से सेड को क्या में बदल दिए, आस्क में। यहाँ डू लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए क्या लगा दिए, इफ। फिर आई लव्ड हर, इसको असर्टिव वाक्य में रखिए, असर्टिव फॉर्म में रखिए, आई लव्ड हर। फिर तीसरा देखो, he said to me, where do you live? तो देखो यहाँ पर where, WS से शुरू हुआ है, where, when, what ऐसे वाक्य आते हैं तो उसको हमको बदली नहीं करना है, उसको जस्ट के तस रख देना है। तो यहाँ देखो, he asked me where I lived, टेंस बदली हुआ है, यहाँ do you live सिंपल प्रेजेंट टेंस था, और यहाँ क्या हो गया, सिंपल पास्ट टेंस, टेंस बदल गया। लेकिन हम जस्ट के तस where को वैसे ही रख दिए। यहाँ ना तो if जोड़े हैं ना वेदर जोड़े हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता प्रश्नवाचक वाक्य तो if या वेदर हम लोग यहाँ पर जोड़ते। फिर चौथा देखो, she said to me, उसने मुझसे कहा, what do you want? she asked me what I wanted। यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस में था, यहाँ सिंपल पास्ट टेंस में। what को जैसे के तैसे हम लोग उसी तरह से रख दिए हैं, बदली नहीं किए हैं। यहाँ if या वेदर का प्रयोग नहीं किए, क्यों नहीं किए, क्योंकि what से शुरू हो रहा है, क्वेश्चन जो है what से शुरू हो रहा है। और यहाँ पर ये हेल्प प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है, इसलिए यहाँ फुल स्टॉप है, और ऊपर में ये प्रश्नवाचक वाक्य था, इसलिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क है। आगे देखते हैं, तो ये हो गया प्रश्नवाचक वाक्य अगर आने से कैसे हमको बदली करना है। आगे देखते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य आता है तो कैसे बदली करेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस से प्रायः ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट का बोध होता है। इसे इनडायरेक्ट स्पीच में निम्न तरीके से बदल सकते हैं। तो इंपेरेटिव सेंस से हमको क्या होता है, आज्ञा का बोध होता है, कोई आदेश का बोध होता है, सलाह का या तो आग्रह का बोध होता है। तो देखो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब के अर्थ के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब में जो अर्थ हमको पता चलता है उसके अनुसार टेल या तो उसको आस्क में, या तो ऑर्डर में, या तो कमांड में, या तो वार्न, वार्न मतलब चेतावनी देना, रिक्वेस्ट आग्रह करना, सजेस्ट एडवाइस, इस ऐसे हम लोग बदल देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में जो अर्थ छुपा हो उस तरीके से। फिर डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे, इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट अवश्य दें। तो डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम उसको बदली कर रहे हैं तो उस रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हमको क्या जोड़ देना है, ऑब्जेक्ट जोड़ देना है, ऑब्जेक्ट जोड़ देना है। प्लीज, काइंडली आदि शब्दों का लोप कर दें। अगर शब्द में क्या है, प्लीज आया है, काइंडली आया है, तो उसको हम लोग को मिटा देना है। इन्वर्टेड कॉमास को टू या तो नॉट टू में बदल दें। अगर असर्टिव है तो टू में, और अगर नेगेटिव है तो नॉट टू में उसको बदल दें। जैसे यहाँ देखो उदाहरण के लिए, ही सेड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, उसने कहा एक ग्लास पानी लेके आओ। तो देखो इसको बदली कर दिए, ही सेड को क्या कर दिए, बदली कर दिए। इसी को बोला जा रहा था, ही सेड के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमको इनडायरेक्ट स्पीच में हमको वहां ऑब्जेक्ट जोड़ना पड़ेगा अपने से, ऐसे बोला गया था नियम में। तो ही टोल्ड बोल सकते हैं, ही आस्क्ड बोल सकते हैं, या तो ऑर्डर्ड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ देखो किसको दिया, मेरे को आदेश दिया होगा, मैं ही वहां पर था होगा, तो उसने मुझको बताया तो या मुझको बोला या मुझको आदेश दिया। तो यहाँ पर ब्रिंग के आगे केवल क्या दिए, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए क्या लिख दिए, केवल टू लगा दिए, टू लगा दिए ब्रिंग के पहले, फिर बाकी को वैसे ही रख दिए, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो बहुत सहज है। He said, do as I say, उसने कहा जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो। He said, do as I say, तो यहाँ देखो said को क्या में बदल दिए, told में, he told me। तो ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं था, लेकिन यहाँ हम लोग जोड़े हैं ऑब्जेक्ट, he told me। फिर यहाँ do के आगे क्या लगा दिए, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए टू। कहाँ पर होता है, आज्ञा सूचक वाक्य में, to do as he said। फिर यहाँ देखो, he said go away, he told me, देखो यहाँ ऑब्जेक्ट मी जोड़ दिए, फिर गो के आगे टू लगा दिए, टू गो अवे, उसने मुझसे कहा कि मैं चला जाऊं। आगे देखो तीसरा, इम्फैटिक इम्पेरेटिव। इम्फैटिक जो होता है वो इम्पेरेटिव आज्ञा सूचक वाक्य के आगे हम लोग किसी भी शब्द को जोर देने के लिए डू का प्रयोग करते हैं। जैसे बिफोर इम्पेरेटिव सेंटेंस, तो बिफोर आज्ञा सूचक शब्द के पहले डू का प्रयोग करते हैं, क्या करने के लिए, किसी भी शब्द को जोर देने के लिए। To change this type of sentence, just remove do and change as above rule। तो इस तरह के वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए ऊपर के नियम के अनुसार ही हमको करना है, केवल वो do को हटा देना है और बाकी कुछ नहीं करना है। तो यहाँ देखो, he said to me, do come tomorrow। तो उसने मुझसे कहा कि कल आना, तो ये जोर देने के लिए है ना, यहाँ do को हटा देने से भी कुछ नहीं होगा, come tomorrow भी है ना, लेकिन जोर देने के लिए कि कल तुम आना ही,
डू कम टुमारो मतलब कल आना ही है, ऐसे बोलते हैं ना हिंदी में, इसलिए डू का प्रयोग किए हैं। डू केवल यहाँ जोर देने के लिए किया गया है। तो इसमें बोला गया है नियम में कि डू को हटा देंगे और यहाँ टू लगा देंगे। ही आस्क्ड या तो रिक्वेस्टेड, भाव क्या हुआ, आग्रह कर रहा है तो रिक्वेस्टेड भी लगा दिए। ही रिक्वेस्टेड, दोनों में से किसी एक को लगाना है। ही आस्क्ड या तो रिक्वेस्टेड। ही रिक्वेस्टेड मी टू कम द नेक्स्ट डे, टुमारो को बदल दिए। देखो टुमारो क्या है, बदली हो गया है अभी यहाँ। टुमारो बदली होता है तो नेक्स्ट डे में बदली हो जाता है। फिर यहाँ आगे, he said to me do sing it again, तो he requested, वह आग्रह कर रहा है मुझको। यहाँ डू को हटा दिए और सिंग के आगे क्या लगा दिए, टू सिंग इट अगेन। तो इस तरह से बदली होता है। आगे देखो नेगेटिव इंपेरेटिव, अगर नकारात्मक होता है तो उसको किस तरह से हम लोग बदली करते हैं। इफ इंपेरेटिव सेंटेंस बिगिंस विथ डोंट देन इनडायरेक्ट स्पीच वी यूज नॉट टू। अगर इनडायरेक्ट नेगेटिव वाक्य से शुरू हो रहा है तो हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय क्या प्रयोग करते हैं, नॉट टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो, he told me, उसने मुझे बताया, don't shout in the class, कि क्लास में हल्ला मत करो। तो यहाँ देखो he asked me, don't को क्या में बदल दिए, not to में। don't को not to में बदल दिए। he asked me not to shout in the class, not to shout in the class। फिर आगे, और he forbade, forbade का अर्थ होता है मना करना। forbade मतलब निषेध करना, निषेध टू शाउट इन द क्लास। तो फॉर्मेट अगर हम प्रयोग करते हैं तो इधर नोट टू हमारे को हमको लगाने की जरूरत नहीं है। तो आगे देख लेते हैं पांचवा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो किस तरह से हमको ऐसे वाक्य को बदली करना है। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ के अनुसार एक्सक्लेम विथ जॉय या तो एक्सक्लेम विथ सोरो, एक्सक्लेम विथ सरप्राइज, एक्सक्लेम विथ एंगर, एक्सक्लेम विथ कॉन्टेम्प्ट, एक्सक्लेम विथ रिग्रेट, एक्सक्लेम विथ अपलोज में बदल दें। सेज इन्वर्टेड कॉमास इनटू दैट, यहाँ पर दैट लगेगा, है ना। इन्वर्टेड कॉमास को बदली हटाने के लिए क्या प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। कहाँ पर, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में। डिलीट आह, ओ, अलास, तो हमको मिटा देना है क्या, अगर आह रहता है, ओह रहता है या तो अलास रहता है, उस सभी को हमको मिटा देना है। इससे एक बात का आभास होता है कि व्यक्ति अलास कब बोलता है, दुख होता है उसको, तो उसी के अनुसार हम लोग अपने से जोड़ेंगे। चेंज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस, तो हमको जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है उसको फिर हम लोग बदली कर देंगे असर्टिव सेंटेंस में। उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, he said alas I am ruined, तो उसने कहा कि हे भगवान मैं नष्ट हो गया, है ना। तो यहाँ पर हम लोग इसको बदल देते हैं कि exclaim with sorrow, तो वह दुख से, exclaimed with sorrow जोड़ दिए क्योंकि alas लिखा हुआ है इसलिए कि exclaimed with sorrow, वह दुख से दुख से बोला वो। that इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए that लगाए। he was ruined, ये जो सेंटेंस है वो बदली हो गया क्या में, पास्ट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में था, पास्ट टेंस में बदल गया। फिर ही सेड व्हाट अ प्लेस, तो यहाँ पर वो प्रशंसा कर रहा है ना, अच्छा लग रहा है, उसका भाव से पता चल रहा है। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, खुशी का भाव है इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। फिर इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट, फिर इट वाज अ वेरी फाइन प्लेस, ये बहुत ही सुंदर क्या था, जगह था। उसको हटाने के लिए इस तरह का कर दिए। फिर आगे इस तरह से ये जो पार्ट था हमने अभी तक देखा है, ये जो स्पीच, इस जो मेन था मैंने उसको पढ़ा दिया है, आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। मैं इसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी आप सभी को मैं उपलब्ध करा दूंगा। तो आज के लिए क्लास को यहीं हम लोग अंत करते हैं।